So now today we are going to discuss how really these coronary vessels run over heart in different planes. There is a basic एक इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ट का है विच यू नीड टू नो, यानी एक पूरा एक स्केलेटन बनता है बाय इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स एंड एवी ग्रूव. दिस यू नीड टू नो. और ये शायद कॉर्नरीज को क्रोना ताज को कहते हैं, तो कॉर्नरीज इज बिकॉज ये बिल्कुल ताज बनता है ऐसे. ये एक राउंड ऐसे यूं, दैट इज़ एवी. इसके ऊपर आपके एट्रियाज हैं, लेफ्ट और राइट एट्रिया, और ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के इधर उधर वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट? अभी रिसेंट एग्जाम में वी हैव आस्क्ड एवरीवन अबाउट दिस कि ये RC LED रन कहाँ करती है. दे आर ब्लैंक. व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट? बिकॉज your whole imaging interpretations depends on with this background, where because you're not seeing heart in your radiology, because these dye is opacifying just arteries, but you make an impression कि आपकी स्क्रीन का ये व्यू यहाँ से ले रहा है तो इस वक्त हार्ट कहाँ पड़ा हुआ है, और हार्ट अगर यूँ पड़ा हुआ है तो इसका इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कहाँ होगा, एवी ग्रूव राइट कहाँ होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, और पोस्टीरियर ग्रूव कहाँ होगा. एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया वेयर यू एक्सपेक्ट LED, वेयर सर्कमफ्लेक्स, वेयर RCA, वेयर PDA, वट एवर. सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट टू नो. अब यू हैव एन एओर्टा लाइक दिस, दैट्स अ लेफ्ट क्रस्ट, जिससे आपकी वो लेफ्ट मेन निकल रही है. आफ्टर लेफ्ट मेन डिवाइड्स, this circ runs in this groove and LED runs this way. And when you are seeing in RAO means your tube which is seeing is in an angle which is RAO, right anterior oblique. It can be either cranial or caudal. That depends on कि वो पैर की तरफ ज़्यादा है या सर की तरफ ज़्यादा है. और हार्ट जिस तरह पड़ा हुआ है एक लेटे हुए आदमी का, उसमें वो क्या चीज़ आपको नज़र आएगी. सो दैट गिव्स यू, ये जो रेडियोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं ये तो लैंडमार्क्स हैं. एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेयर द LED इन RCA और वेयर द LED इन सर्क इज दिस एनाटॉमिकल प्लेन्स वेयर दे आर रनिंग. सो दिस लेफ्ट मेन डिवाइड सर्क रन्स इन दिस फैशन. एंड द वेजल्स, अभी जैसे एक वो अभी आप देख रहे थे, दैट वाज ऑन सर्क. इधर आने वाली सारी वेजल्स क्या हो जाती हैं? दीज आर एब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांचेस ऑफ सर्क. ये जो एवी ग्रूव में रन कर रही है दैट इज सर्क अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. एंड वट एवर ब्रांच, नो मैटर ये बिल्कुल छोटी सी है और ये ब्रांच बहुत बड़ी है, सो दिस ब्रांच इज नॉट सर्क. दिस आफ्टर सर्क it has given further branches which is obtuse marginal, part of circ, but just to make an identification that we are dealing with not circ at the moment, we are dealing one of the branch of circumflex which is obtuse marginal. इस वजह से ये आपको फर्क. और कभी कभार when you run CD in front of examiner and we are clearly seeing that one branch is going like this, which is big branching and everything, and there is a small rudimentary branch going like this. ये तो I may ask you कि इसमें मुझे बताओ सर कौन सी है. इसी पे लगे रहेंगे, ये सर, क्योंकि बड़ी तो यही है ना. It's not sir, it's OM. Actual circ is this one, which has remained very tiny or small caliber because it already has given a very large OM. और उसकी आप ये देंगे कि, और उसका निशान एक और नज़र आता है जब ये डाई भर के निकल रही होती है, यहाँ पे आपको कॉर्नरी साइनस भरता हुआ नज़र आता है इसी प्लेन में. तो वो जगह जहाँ कॉर्नरी साइनस भर रहा है दैट इज़ योर AV ग्रूव. और स्पेशली ये वो वाला ग्रूव होता है, ये जैसे RCA वाला राइट है, ये
लेफ्ट वाला है, पोस्टीरियर वाली साइड पर जो जा रहा है। तो इस तरीके से आप, एंड सिमिलरली LED runs in this, and sometimes LED wraparounds and may supply some of the portion of posterior interventricular groove. तो उसमें क्या होता है कि RCA का थोड़ा सा पार्ट ये भी करता है, और इस पेशेंट में MI इंफीरियर से शुरू होगा, ST एलिवेशन स्टार्ट इंफीरियर से होंगी एंड देन दे केम टू एंटीरियर। और ऐसे कई लोग होते हैं उनकी इंफीरियर होती है, हम करते हैं तो प्रॉक्सिमल LED बंद है, बिकॉज अभी स्कीमिया इधर शुरू हुआ, पहले इधर अभी टाइम लेगा, आपने उससे पहले ही उसको इंटरवीन कर दिया तो इंफीरियर MI लग रहा है, लेकिन हुई वो क्योंकि रैप अराउंड LED। सिमिलरली इन दिस प्लेन वन थिंग इज कॉल्ड क्रक्स। क्रक्स पता है किसी को क्या होता है? जी यास्मीन। Crux is anatomical landmark in heart. इसमें अभी आर्टरीज की बात नहीं हो रही। अभी जैसे अभी हमने बात की ना, अब मैं उसी हार्ट को मैंने पहले यूं बनाया था जो आप साइड से देख रहे थे, अब मैं उसको लॉन्गिट्यूडनल यूं बनाता हूँ। ये देखें, ये एवी ग्रूव है, और ये अगर हम लें एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो घूम के फिर कहाँ जाएगा, इस तरीके से। यानी ये अगर मैं इस तरह आपको ऊपर से ये दिखाऊं तो ये पूरा सर्कल है, समझ लें। ये वो वाला पोर्शन है जहां एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव मिल रहा है किससे? एवी ग्रूव से। यहाँ पे आपके एलओ होगा, यहाँ पे आरए होगा, यहाँ पे एलवी होगा, यहाँ आरवी होगा। ये बेस लाइन इसका स्केलेटन है। सिमिलरली जब ये पूरा ये सर्कुलर आप सोचे ना, तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, इस तरह पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। ये जब घूमेगा पोस्टीरियर एवी ग्रूव, और यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आएगा नीचे, ये वाली जगह। तो ये जो, अब मैं इसको सिर्फ वो वाला निकाल लूं, यानी हार्ट में दो परपेंडिकुलर सर्कल है ना, इस तरीके से एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो एपेक्स पूरा बना, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, और दूसरा सर्कल यूं, ठीक है। ये वाला सर्कल किस चीज का है? एवी ग्रूव, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो राइट और लेफ्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है जहां पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव मीट्स एवी ग्रूव, दिस इज क्रक्स। ये वो चौरंगी है जहां पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इज मीटिंग द एवी ग्रूव्स, जो राइट और लेफ्ट यूं घूम के पूरा नीचे जा रहे हैं। इसको मैं अब अलग से आपको बना कर दिखाता हूं कि ये वो जैसे एवी ग्रूव है, और ये फर्ज किया पोस्टीरियर, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये चल रहा है, ये इंटीरियर से आया और ये पोस्टीरियर वाला घूम के वहाँ पे, तो ये वो वाली जगह जहाँ एवी ग्रूव और पोस्टीरियर, तो एवी ग्रूव और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आपस में मिलते हैं, दैट इज क्रक्स। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है मैं अभी बताता हूँ आपको। अब मैं सिर्फ बाकी चीज़ को निकाल देता हूँ, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये पोस्टीरियर, आप हार्ट को आपने ऐसे स्लाइस कर दिया, उसका इंटीरियर सारा उड़ा दिया। अब आप सिर्फ पोस्टीरियर वाला एरिया देख रहे हैं जहाँ पे ये क्या है, राइट एवी ग्रूव जो ऊपर से घूम के आ रहा है, और ये लेफ्ट एवी ग्रूव है जो इस तरफ से इंटीरियर से घूम के आ रहा है, और ये वो जगह है जहाँ पे ये किससे मीट कर रहे हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर, बिल्कुल ठीक है। तो ये चौरंगी ये कहलाता है क्रक्स। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ क्या रन करता है, यहाँ क्या रन करता है, यहाँ क्या रन करता है। सर ये नीचे वाली मैग्नेट इधर आरसीए इधर सर पोस्टीरियर लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर पीएलवी पोस्टीरियर
पीडीए पीडीए रन करेगी। अभी मैं आपको फिर इसको और समझाता हूँ। यहाँ से आरसीए आएगी, इंटीरियर एवी ग्रूव से आती हुई पीछे जाएगी, यहाँ पे आके ये डिवाइड होगी, यहाँ से इसकी पीडीए यहाँ चली जाएगी और पीएलवी इधर जाएगी। ये वो चौरंगी है जहाँ से ये कैंची बनती है, ये यूं। अच्छा, अब ये नेचर ने कुछ ऐसा किया है, कभी कभार ये पहले भी हो जाती है, अर्ली बाइफर्केशन भी हो सकती है, लेकिन आइडियल मैक्सिमम पेशेंट्स में ये आरसीए इट गेट डिवाइडेड एट दिस क्रक्स इनटू पीडीए एंड पीएलवी। ये आपको आइडेंटिफाई, ये एलियोक्रेनियल व्यू आप लेंगे उसमें सबसे बेहतरीन नजर आती है कैंची कि एक सीधी ब्रांच यूं जा रही है, जो कभी कभार आपको अगर रैप अराउंड एलईडी होगी ना तो वो दोनों आपस में मिलते हुए नजर आएंगे कि वो घूम के उधर जा रही होगी, ये इधर से यूं जा रही होगी, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ये एलईडी के साथ साथ जो भी आ रही है वो वही वाली ब्रांच है जो पीडी है। सिमिलरली यहां कौन रन करेगा? सर्कमफ्लेक्स। नॉर्मली जब आरसीए डोमिनेंट है, और यही सवाल जिससे भी पूछो उसको पहले तो क्रक्स का ही नहीं पता, अभी तो डोमिनेंसी इसी पे डिपेंड होगी। मुझे आप बता पाएंगे कि व्हाई आई एम सेइंग आरसीए डोमिनेंट? बिकॉज आरसीए इज गिविंग पीडीए प्लस पीएलवी, then this RCA is dominant. If circumflex is giving PDA, यानी ये यहां से घूम के आई और ये पूरी PDA इसने दे दी, PLV तो ऑलरेडी होगी इसी से, तो then LCX is dominant. तो वंस ये चौरंगी जिसने भी क्रॉस कर लिया आगे चली गई है, that vessel is dominant. Co-dominant क्या होता है? What is co-dominance? PDA would be given by RCA and PLV. यानी RCA जो है वो PLV नहीं दे रही है, PDA पे जाके खत्म हो गई, and PLV whole is by circumflex. This is co-dominance. So these are the three combinations you have. One question. When we talk about the codominancy, sir, we will see that PDA is perpendicularly moving into interventricular groove and it is giving septal branches. We would be having idea that this is PDA and there will be like elongated circ and it's crossing the crux. So आप then 1000-2000 एंजियो देखेंगे ना तो वो जो एलियोक्रेनियल में आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये वो वाली जगह है बगैर हार्ट को देखे हुए कि ये क्रक्स है। लेकिन व्हाट इम्पॉर्टेंट इज बिफोर स्टार्टिंग सीइंग कोरोनरी एंजियोग्राम्स यू शुड बी सीइंग विद कॉन्सेप्ट्स, देन यू विल गेट दीज कॉन्सेप्ट्स कि ये वेसल यहाँ से यूँ हुई एंड देयर आर लॉट ऑफ एनाटॉमिकल वेरिएशंस। लेकिन कम से कम ये पता चलना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं और उसकी बुनियाद पे आप क्या कॉन्सेप्शलाइज कर रहे हैं कि ये आर्टरी कहाँ गई, कैसे गई, किस तरह गई। और इन सब की इम्पॉर्टेंस एनाटॉमिकल के साथ साथ जब आप इंटरवीन कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये कहाँ तक पहुँची हुई है, लीजन किस तरह से, और यहाँ पे एक्चुअली बेंड होगा, उस लिहाज से आप सोच लेते हैं। और फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी उस कोर्स को डील करने में, तो यू नीड टू नो वेयर the lesion which you are dealing, it's up to crux or before crux, within groove, out of groove, on free wall में वेसल सर्क में इसीलिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि वो उसकी रनिंग। अच्छा, वो जो आप देखते हैं एनाटॉमिकल में 2 डायमेंशन व्यू नज़र आ रहा होता है, भाई ये एलईडी जा रही है, ये सर्कमफ्लेक्स जा रही है, ये सीधी नहीं जा रही होती है, ये घूम रही होती है। तो आप वहाँ से वायर जो डाल रहे हैं या जो सामान डाल रहे हैं वो सीधा नहीं जा रहा है, वो घूम के जा रहा है। और यहाँ ग्रूव्स में कैल्शियम्स और दूसरी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू नो कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, आर्टरीज रनिंग्स इन विच लैंडमार्क। अब ये आज मैंने सिर्फ एक हल्का सा छिड़काव किया, जाके इसको पढ़ें जहाँ भी बेसिक्स में है उससे, ताकि आपको इसका आइडिया, और फिर नेक्स्ट टाइम एंजियो देखें तो इस बुनियाद पे देखें कि ऐसे है। ठीक।